गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप व्याकरण से रस पढ़ेंगे। व्याकरण में मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद सिखाए थे, फिर वाच्य सिखाए थे, पद परिचय सिखाया था। अब यह आपका आखिरी अध्याय बचा था, रस। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद। जब कोई साहित्य लिखा जाता है या कविताएं लिखी जाती हैं तो उसमें क्या होता है, नाटक होता है, उसमें अगर आनंद ना आए तो अच्छा नहीं लगता उसको पढ़ने में, मनुष्यों को मज़ा नहीं आता। तो इसलिए रस की बहुत महत्ता है। तो आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। किसी काव्य को पढ़कर, काव्य माने कविता, किसी काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं और हम मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। तो बहुत मज़ा आ जाए तो वो रस कहलाता है। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और आखिरी होता है संचारी भाव। तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। सबसे पहले आप स्थायी भाव को समझिए। हृदय में जो भाव, स्थायी भाव के बारे में बता रहे हैं। स्थायी भाव जो होते हैं वे हृदय में जो भाव स्थायी रूप से, मतलब टिके रहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव जो हैं वे अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा जागृत होते हैं। जैसा वातावरण होता है उसके हिसाब से ये भाव हमारे अंदर होते हैं और समय के अनुसार जैसा भी वातावरण उत्पन्न होता है ये भाव उजागर हो जाते हैं और ये भाव ही अभिव्यक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। परिणित माने परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो स्थायी भावों की संख्या 9 है। उसी के अनुसार रसों की संख्या भी 9 है। ये आपको याद करना पड़ेगा कितने रस हैं और उसके स्थायी भाव क्या हैं, क्योंकि आपको प्रश्न मिलते हैं और इन्हीं के आधार पर आपको जो भी उदाहरण दिया जाएगा उसका आपको उदाहरण समझकर रस लिखना पड़ेगा, या उसका स्थायी भाव पूछा तो स्थायी भाव लिखना पड़ेगा। इसलिए इन 9 रसों को और 9 स्थायी भावों को आपको याद करना पड़ेगा। पहला है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति, जिसको प्रेम भी कहते हैं। श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। हास दूसरा है आपका रस, जिसमें जो हास्य है वो रस है और हास होता है स्थायी भाव। हास्य क्या है, जिसमें हंसी आए। तो ये सब रस हैं, रसों के स्थायी भाव हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको। तीसरा है आपका करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है आपका रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। 5वां है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब वीर होता है आदमी तो क्या होता है, उसके अंदर उत्साह होगा तभी तो वीरता दिखाएगा अपनी। भयानक 6ठा आपका रस है और उसका स्थायी भाव है भय। फिर है 7वां विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अगर जुगुप्सा मुश्किल लगे तो घृणा भी कर सकते हैं आप। जिन वस्तुओं को देख के घृणा आए वो विभत्स में आ जाती हैं। तो विभत्स रस है और उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या क्रोध, घृणा। अद्भुत है आपका 8वां रस और उसका स्थायी भाव है विस्मय, जिसमें आश्चर्य होता है। और 9वां है शांत, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद के अलावा और कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है।
तो निर्वेदी याद करना पड़ेगा आपको शाम के लिए। तो ये 9 के 9 रस और इनके स्थायी भाव आप याद करेंगे। होमवर्क में भी देंगे, पर आपको मैंने इसमें बता दिया कि ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ विद्वान जो हैं वो वात्सल्य को 10वें रस के रूप में मानते हैं। वैसे 9 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो वात्सल्य एक रस होता है जिसको 10वें रस के रूप में मानते हैं, और इसका स्थायी भाव रति है, प्रेम। तो जब रति बालक के प्रति होती है, मतलब जब बालक के किसी बालक के प्रति प्रेम होता है तो वात्सल्य रस होता है। जब भगवान के प्रति रति होती है या प्रेम होता है तो वो किस में बदल जाता है? वात्सल्य तो होता है, लेकिन वो भक्ति में बदल जाता है, भक्ति रस में बदल जाता है। तो कुछ विद्वानों ने वात्सल्य एक और रस की उत्पत्ति की है, और वात्सल्य रस के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और माँ जब किसी से ममता करती है, किसी बच्चे से, तो वात्सल्य रस ही तो होता है वो। जैसे यशोदा ने कृष्ण के प्रति इतना दुलार दिखाया है, वो सब वात्सल्य रस में है।